खुश आमदीद लेगेसी ऑफ हिस्ट्री में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक हैरत अंगीज तारीखी सफर पर। यह कहानी है सल्जूकी सल्तनत की, जो खाना बदूश तुर्क कबाइल के एक मामूली गरवा से शुरू होकर एक शानदार इस्लामी सल्तनत में तब्दील हुई। उनका सफर इज्म, हौसले और हिकमत की एक दास्तान है जो तारीख के धारे को बदलने में कामयाब रहा। सल्जूकियों ने न सिर्फ जंग के मैदानों में फतह हासिल की, बल्कि अपनी सकाफत, इल्म और सियासत के जरिए इस्लामी दुनिया पर गहरे उसरात मुरत्तब किए। आइए उनके शानदार सफर का आगाज करते हैं। कहानी शुरू होती है वस्ती एशिया के वसीया मैदानों से, जहां खाना बदूश तुर्क कबाइल एक सख्त और गैर मुस्तहकम माहौल में जिंदगी गुजारते थे। उन कबाइल में से एक सल्जूकियों का कबीला था, जो अपने बानी सल्जूक बेग के नाम से पहचाना गया। इब्तदा में यह कबीला दूसरे ताकतूर कबाइल के तहत रहा, मगर वक्त के साथ साथ उनकी अपनी शनाख्त उभरने लगी। 10वीं सदी के अवाखिर में सल्जूकियों ने इस्लाम कबूल किया और जल्द ही इस्लामी दुनिया में अपनी ताकत और महारत का लोहा मनवा लिया। उनके जंगजू महारत और नज्म व जब्त के लिए मशहूर थे, और यही खुसूसियात उनके इक़्तिदार की बुनियाद बने। 11वीं सदी के आगाज तक सल्जूकी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर चुके थे। क़ियादत में तगरल बेग एक अहम शख्सियत बनकर सामने आए। तगरल बेग ने न सिर्फ अपनी कौम को मुत्तहद किया, बल्कि इस्लामी दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया। 555 में तगरल बेग ने बगदाद फतह किया और अब्बासी खिलाफत को बहाल किया, जिसने उन्हें इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतूर रहनुमा के तौर पर तस्लीम कराया। इस फतह ने सल्जूकियों को एक मजबूत सियासी और मजहबी बुनियाद फराहम की। उसके बाद अल्प अरसलान का दौर आया, जो अपनी शानदार फतूहात के लिए मशहूर हैं। 1171 में उन्होंने मानजकरत की जंग में बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी, जिसने न सिर्फ अनातोलिया के दरवाजे सल्जूकियों के लिए खोल दिए, बल्कि इस्लामी दुनिया के लिए एक नया जोग्राफियाई बाब भी शुरू किया। सल्जूक सिर्फ जंगजू नहीं थे, बल्कि इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद और इस्तेहकाम के इल्मबरदार भी थे। उन्होंने न सिर्फ अब्बासी खिलाफत को बचाया, बल्कि उसे नई ताकत भी दी। तगरल बेग और उनके जानशीनों ने खिलाफत के साथ करीबी ताल्लुक कायम किया और उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखा। इसके अलावा सल्जूकियों ने सुन्नी इस्लाम के फ़रूग में अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब इस्लामी दुनिया मुख्तलिफ फ़र्क़ों में बटी हुई थी। उन्होंने मशरिक़ व मग़रिब के इस्लामी ख़तों को जोड़कर एक नई सकाफ़ती हम आहंगी पैदा की, जो आज भी इस्लामी तारीख़ का एक अहम बाब समझी जाती है। सल्जूकी तारीख की बुनियाद उनके अजीम रहनुमा थे, तगरल बेग, जिन्होंने सल्तनत की बुनियाद रखी, अल्प अरसलान, जिनकी फतूहात ने उन्हें तारीख के अजीम तरीन जर्नीलों में शामिल कर दिया, और मुल्क शाह, जिनके दौरे हुकूमत में सल्जूक सल्तनत ने अपनी शान और शौकत के उरूज को छुआ। मुल्क शाह के दौर में न सिर्फ सल्तनत का जोग्राफियाई दायरा वसिया हुआ, बल्कि इल्म, साइंस और फन तामीर को भी फ़रोग़ मिला। निज़ामुल मल्क जैसे वज़रा ने इस्लामी सकाफत और तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया। मदारिस का क़याम और शानदार इमारात की तामीर आज भी इस्लामी फ़न और सकाफत का मज़हर है। सल्जूकी सल्तनत की विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने इस्लामी दुनिया को इस्तेहकाम दिया, इल्म और सकाफत को फ़रोग़ दिया, और वो बुनियादें रखें जिन पर आने वाली सल्तनतें कायम हुई, ख़ास तौर पर उस्मानी सल्तनत। उनके दौर में तामीर की गई शानदार मसाजिद, मदारिस और कारवान सराएं उनके अजीम फन तामीर का सबूत हैं। उन्होंने इस्लामी तारीख के धारे को बदलने में एक कलीदी किरदार अदा है क्या, और उनकी मीरास आज भी तारीख के तलबा के लिए एक मुशाले राह है। सल्जूकियों की अहमियत सिर्फ उनकी फतूहात तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस्लामी दुनिया की तालीम और सकाफत को नई बुलंदियां दी। उनके दौर में उलूम के मराकज़ की तश्कील हुई, जहां रियाजी, फल्कियात, तब और फ़लसफ़ा की तहकीक ने दुनिया भर में अपना असर छोड़ा। उनके अहद की शानदार इमारतों में मस्जिदों और मदारिस के साथ साथ अजीम कारवान सराएं भी शामिल हैं, जो उनकी मुआशरती और सकाफती तरक्की का इकास हैं। ये थी सल्जूकी सल्तनत के इब्तिदाई दौर की मुख्तसर झलक, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम उनकी सुनहरी तारीख, सकाफत और ज़वाल के इस बाब को मज़ीद तफसील से दरियाफ़त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लेगेसी ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली क़िस्तों का इंतज़ार करें।